हट जाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज इस खास कार्यक्रम इस बार सत्ता किसकी में है। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा चुनाव में घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं मां विंध्यवासिनी की धरती यानी मिर्जापुर, और मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में हम मौजूद हैं और मझवा की एक बहुत बड़ी जनता हमारे साथ है। तो जोरदार तालियों से जरा मझवा वाले स्वागत करिए अपना, और ये बताइए कि मझवा के विधानसभा चुनाव में इस बार जोश और उत्साह कितना है। 2 सालों में तीसरी बार चुनाव में है मझवा, और मझवा में मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि 2 महिला उम्मीदवार हैं। एक पेशे से डॉक्टर है तो एक मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आई है, और तीसरे उम्मीदवार बहुत इत्तेफाक के साथ दीपक तिवारी जो कि बसपा को रिप्रेजेंट कर रहा है और उम्मीदवार है, वो खुद भी इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आए हैं। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि जिस सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी अपना पूरा दम लगा रही है, अब तक के इतिहास में समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत नहीं पाई है, लिहाजा उपचुनाव में इस इतिहास को पलटने की कोशिश होगी। तो पहले सवाल से मझवा वाले में शुरुआत कर रहा हूं, ये बताइए मझवा में मुद्दा क्या है, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, आप बीएसपी से चुनावी मैदान में हैं और ये कहा जाता है बीएसपी के बारे में कि खेल बनाए ना बनाए, खेल बिगाड़ जरूर देगी। खेल बनाने के लिए उतरे हैं, खेल बिगाड़ने के लिए उतरे हैं या जीतने के लिए उतरे हैं? ये तो मझवा की जनता खुद तय करेगी कि किसको बैठाएगी, किसके सिर पे ताज देगी। अब बहुजन समाज पार्टी कभी किसी का खेल बिगाड़ने के लिए, अपने जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। अब बहुजन समाज पार्टी सारे दलों के नेता आ रहे हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं, केशव जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, बहन जी नहीं आ रही हैं। बहन जी चुनाव प्रचार करने के लिए लखनऊ से बाहर क्यों नहीं निकल रही है? बताइए, निकल रही है कि नहीं निकल रही है? आप जिस बात को बोल रहे हैं कि भाजपा और सपा के सारे नेता आ रहे हैं, बहन जी ने तो कह दिया है उपचुनाव में हमारे कार्यकर्ता ही इतने मजबूत हैं कि वो खुद लड़ाई लड़ लेंगे, उनको आने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी से रोहित शुक्ला लल्लू है और उसके बाद सबके पास हम जा रहे हैं। 1 मिनट, देखिए यही समाजवादियों के बारे में बहुत बदनाम है और इसीलिए समाजवादियों की वो होती है। खैर, वापस आता हूं, जरा उनको पीछे करिए। रोहित शुक्ला, आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं, आपके नेता 2 बार यहां पर आ रहे हैं, लेकिन इतिहास ये बताता है कि समाजवादी पार्टी कभी आज जीती ही नहीं। इस बार इतनी उम्मीद क्यों है? पिछली बार आप खुद उम्मीदवार थे, अच्छा खासा वोट पाए थे। इस बार पार्टी ने आपको उम्मीदवार बेशक नहीं बनाया, लेकिन आप मेहनत से लगे हुए। क्यों इतनी उम्मीद है? क्यों लगता है कि जो इतिहास बना नहीं उस इतिहास को बदलना चाहती है समाजवादी पार्टी? देखिए, आपको पता होना चाहिए डॉक्टर का काम है लोगों को ठीक करना, और जो हमारी प्रत्याशी है वो लोगों को ठीक करने के लिए आई है। और समाजवादी पार्टी ने इसीलिए मुझे न लड़ा के डॉक्टर को लड़ाया। अच्छी बात पर ताली भी बजनी चाहिए कि मझवा विधानसभा में जीत दर्ज हो सके। और जहां तक मझवा के विकास की बात है, तो मझवा का विकास पंडित लोकपति त्रिपाठी के बाद समाजवादी पार्टी ने किया है, अखिलेश यादव ने किया है, और बीजेपी का विकास आपको मझवा में आए होंगे तो सड़कें आपको बता दी होंगी और यहाँ के लोग बता देंगे अभी आने वाले समय में। ठीक है, ये कह रहे विकास की बात, मैं 4 नाम लेता हूं और आप अपनी जगह पर खड़े होकर हाथ उठाकर बताइएगा विकास किस पार्टी ने किया। 4 नाम सुन लीजिएगा। बीजेपी ने समाज विकास किया, बसपा ने विकास किया, कांग्रेस ने किया या समाजवादी पार्टी ने किया? सबके अपने अपने दावे हैं। अब ये बताइए कि मझवा के लिए मुद्दा क्या है? विकास मुद्दा है, गुंडागर्दी मुद्दा है, माफियावाद मुद्दा है, अध्यात्म मुद्दा है, या फिर टूरिज्म को बढ़ाने का मुद्दा? कुछ किया है मझवा में? 7 साल की डबल इंजन वाली सरकार है, 7 साल की डबल इंजन वाली सरकार है। क्या किए हैं आप लोग जिसके दम पर आपको यह लगता है कि इस बार एक बार फिर से आपका गठबंधन या आप चुनाव जीतेंगे? हमने आम घाट का पुल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अच्छी सड़कें बनी हैं। हम विकास के लिए मोदी योगी की सरकार पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास 5 तक। अगर सुन लीजिए 1 मिनट, अगर ये गलत
बोलेंगे तो वहीं से विरोध करिएगा। ठीक है, आप बोलिए। आप 5 लाख तक रुपए का 70 साल के ऊपर के लोगों को फ्री में इलाज। मोदी योगी सरकार ही विकास कर सकती है, विरोध के लिए विरोध नहीं। मोदी योगी सरकार में ही डेवलपमेंट हो पाएगा मझवा का। आप किसानों के नेता हैं, यहाँ पर किसान नेता के रूप में आपकी पहचान है। ये कह रहे हैं मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, ये हो गया वो हो गया। कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? मैं आपको जल्दी से बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में जब पंडित लोकपति त्रिपाठी, स्वर्गीय पंडित लोकपति त्रिपाठी मजमा के विधायक थे, तब चुप रहा तो से ढेर चिल्लाई जानी। अरे कौन बात है, बोले था कौन दिक्कत? त्रिपाठी अपने 10 साल के कार्यकाल में 368 ट्यूबवेल लगवाए थे। 368 ट्यूबवेल। ये सरकार कुछ की है कि नहीं? यह सरकार कुछ नहीं किया। दादा कुछ का बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे। इनकी आवाज नहीं जाएगी, आवाज जो बोलेंगे माइक पर वही आवाज जाएगी। अच्छा खुल कर बोलिए। ठीक है रुकिए। सुन लीजिए, एक बुजुर्ग बोल रहे हैं, सुनो भैया, एक बुजुर्ग बोल रहे हैं, अब सुनिए। जब नारे की जरूरत होगा तो नारा, और जब बात की जरूरत होगा आइए। देखिए क्या कर रहे हैं, हल्ला करे से विकास होई कहीं?